मन्नूलाल सर आपको भी, है ना, सुखबीर ब्रजवासी जी और भी लीडर हो डॉक्टर डीएन सिंह जी, ध्यान रखना, डायरी पेन पे लिख के रखना। आज का एक्सपीरियंस वीडियो के थ्रू होगा, जबरदस्त करना है एकदम जबरदस्त, ताकि जो भी नए लोग आएंगे ना एकदम तहलका। अंजनी दुर्गम देवी जी आपको भी और मोरला जी को भी बोल देना, वीडियो ऑन करके अपना एक्सपीरियंस रखना है ना। भूपेंद्र करायत जी, भागवत ठाकुर जी, याद रखना, ठीक है। आज एक्सपीरियंस शेयरिंग वीडियो के थ्रू करना है, जबरदस्त तरीके से माहौल बनाना है, माहौल गर्मी लाना है, गर्मी, ठीक। तो चलिए आइए, वेलकम, स्वागत है डॉक्टर योगेश्वर साहू जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने मुझे आमंत्रित किया इस त्रिमस्टर के महामंच पर, योगाभ्यास ऑनलाइन कार्यक्रम पर। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सर। और यहाँ बैठे सभी योगाभ्यासी साथियों का भी बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आप सभी का। और ये तो बड़ी अच्छी शुरुआत है सर, आपने भजन के माध्यम से, है ना। एक मैं देखता हूँ आप इतने क्रिएटिविटी लाते हैं हर एक चीज में, है ना। तो ये काफी सराहनीय और प्रशंसनीय है। आप चीजों को एकदम भांपने की क्या हमको जरूरत है और क्या, है ना, उसको इस तरीके से डिजाइन कर देते हैं कि पूछो ही मत। जैसे कि अभी कुछ दिनों से आप भजन के माध्यम से हमारे, है ना, जो दिन की शुरुआत है उसको आप योग के साथ साथ आप भक्ति योग को भी जोड़ दिए। तो ये बहुत अच्छी बात है सर, क्योंकि हम बहुत कम लोगों को सवेरे भजन का आनंद हम खुद से तो नहीं ले पाते, तो कम से कम इस जूम मीटिंग में आते हैं तो भजन का भी लाभ हो जाता है कम से कम 10 मिनट, और फिर योगाभ्यास का भी। उसके बाद फिर हमारे वेल्थ से रिलेटेड जो चीजें हैं उससे काफी सारी चीजें आप बतलाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है सर, आपकी ये पहल जो है वो काफी प्रशंसनीय है, सराहनीय है। तो मैं समय को ज्यादा आगे न ले जाते हुए हम लोग सीधे योगाभ्यास की ओर बढ़ते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। जी सर, वार्म वेलकम, स्वागत है सर आपका। जी थैंक यू सर। तो चलिए हम सभी किसी भी ध्यानात्मक आसन पे बैठ जाएंगे सभी। कमर गर्दन रीढ़ सीधी करेंगे, दोनों हाथ दोनों घुटने पर हो चिन्ह मुद्रा में, आंखें बंद, सहजता से बंद करेंगे, किसी प्रकार का चेहरे पर तनाव नहीं, मन में थकान नहीं, आंखें बंद रखेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस लीजिए, 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे। चलिए, ओ फिर से लंबी गहरी सांस लीजिए, एक बार फिर से, दोनों हाथ आपस में जोड़ लेंगे, सभी एक साथ एक स्वर में गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। चलिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मुक्षयमामृता। दोनों हाथ आपस में रब करेंगे, दोनों हथेलियों पर गर्माहट लाएंगे अच्छे से। इस मंत्रों से प्राप्त ऊर्जा को चेहरे से लगाएंगे, गर्माहट फील करेंगे, पलकों से लगाएंगे और धीरे से हथेलियों के भीतर ही आंखें खोलेंगे। सुस्वागतम आप सभी का। तो चलिए आज योगाभ्यास करेंगे हम लोग।
तो सबसे पहले दोनों पैर सामने फैलाएंगे। आप सभी योगाभ्यास के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर दोनों पैर को इस तरीके से घुटने से मोड़ते हुए पंजों को आपस में मिलाते हुए तितली आसन से अभ्यास स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे तितली आसन। सभी कीजिए एक साथ। मैं क्षमा चाहूंगा, 4-5 दिनों से मैं आपके बीच उपस्थित नहीं हो पाया, तो इसके लिए मुझे उम्मीद है, आशा है कि आप लोग सभी अच्छे से अभ्यास किए होंगे इस दौरान। इंजीनियर टिकस्वर साहू जी जो कि वेल ट्रेंड बहुत जबरदस्त योगाभ्यास ट्रेनर है। जी 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 बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या बात। आपको इसी तरीके से कंटिन्यूटी आपको बनाए रखना है ना। कोई संडे नहीं, कोई मंडे नहीं, ठीक है, कोई छुट्टी नहीं योगाभ्यास के लिए, क्योंकि अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो प्रतिदिन हमको 1 घंटे का समय देना ही है। वेरी गुड। इस तरीके से हमको योगाभ्यास करनी, पूरी तरह फ्लेक्सिबिलिटी हमारे शरीर में आ जाए, इस तरीके से हमको योगाभ्यास करनी। चलिए अगला अभ्यास करेंगे हम लोग स्कंद चक्र। तो इसके लिए सबसे पहले दोनों पैर को सामने फैला लेते हैं, फिर वज्रासन में आ जाएंगे। हो सकता है किसी के घुटने में कुछ ज्यादा दिक्कत हो तो नॉर्मली आप पालथी मारकर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए दोनों हाथों को इस तरीके से कंधों के समानांतर लाएंगे, कोहनी से मोड़ते हुए इस तरीके से पोजीशन बना लेंगे और दोनों कोहनी मिलाते हुए श्वास भरते हुए ऊपर, फिर मैक्सिमम पीछे भी ले जाएंगे, ठीक है, हाथों को। फिर श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। आपकी हैबिट हो जानी चाहिए कि हर एक आसन जो है सांसों के साथ करने की। बहुत कम लोग ही श्वासों के साथ कर पाते हैं और ये टेक्निक भी बहुत कम बतलाई जाती है कि हमको श्वासों के साथ योगाभ्यास करना है ऐसा। लेकिन हम लोग शुरू से ही इसका अभ्यास करें और लोगों को भी बतलाएं। हम यदि किसी को गाइड करते हैं योग के लिए तो उसको सांसों के साथ करने के लिए प्रेरित करें। इस तरीके से आपको अभ्यास करनी है। एक तरफ से अभ्यास कंप्लीट हो जाने के बाद दूसरी तरफ से करेंगे। ये हमारे शोल्डर्स जॉइंट, हमारा चेस्ट, इन सब के लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस है, बहुत अच्छा अभ्यास है ये। वेरी गुड। चलिए रिलैक्स करेंगे। अगला अभ्यास हम लोग करेंगे ग्रीवा संचालन। ग्रीवा संचालन के लिए सबसे पहले हम श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर उठाएंगे और पीछे मैक्सिमम ले जाएंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए सामने झुकाएंगे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस तरीके से यह ग्रीवा संचालन का अभ्यास। यह अभ्यास हमारे सर्वाइकल, हमारे जो स्पाइन का जो सर्वाइकल वाला भाग है उसको स्वस्थ रखता है, वहां की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है यह ग्रीवा संचालन। क्योंकि हमारे जो सिर है और हमारा धड़ है, इनको जोड़ने का काम क्या कौन करता है? गर्दन, सर्वाइकल जिसको बोलते हैं, स्पाइन का वो भाग सर्वाइकल, तो दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। तो इसके लिए यह वाला भाग भी अच्छे स्वस्थ होना जरूरी है इसका। चलिए नेक्स्ट करेंगे राइट साइड। मैक्सिमम देखेंगे आप, फिर श्वास भरते हुए वापस, फिर लेफ्ट साइड, वापस, राइट साइड, वापस, लेफ्ट साइड, वापस, राइट साइड, वापस। इसको भी आप कम से कम 5, 7, 10 जैसे भी हो, है ना, जिस क्रम में भी आप करना चाहे कर सकते हैं मैक्सिमम। चलिए अगला अभ्यास करेंगे हम लोग। आप अपने गर्दन को दाएं कंधे पर इस तरीके से झुकाएंगे, फिर वापस, फिर बाएं कंधे पर। श्वासों के साथ करना है, श्वासों का क्रम आपको पता ही है। श्वास छोड़ते हुए राइट साइड, श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए फिर लेफ्ट साइड, वापस,
से हमको अभ्यास करनी है। चलिए, अगला अभ्यास उसी का प्रकारांतर है ग्रीवा संचालन का। इसमें हम करेंगे अर्धचंद्राकार, अपने गर्दन से ही बनाएंगे। ठीक है, चलिए। सबसे पहले राइट साइड श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए वापस, फिर श्वास भरते हुए लेफ्ट साइड वापस। इस तरीके से अर्धचंद्राकार बनाएंगे अपने गर्दन से। ये गर्दन की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। ये अभ्यास जो है सर्वाइकल रीजन को स्ट्रांग बनाता है। हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि गर्दन एक सेंसिटिव पार्ट्स होता है, क्योंकि सर्वाइकल इससे जुड़ी हुई होती है, जो कि हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक भाग है। तो बिल्कुल असावधानी नहीं करनी है, सावधानी के साथ हमको अभ्यास करना है। ठीक है, चलिए अगला अभ्यास हम लोग स्ट्रेच करेंगे पूरे स्पाइन का। तो स्पाइन की स्ट्रेचिंग के लिए आप इस तरीके से मुझे देख सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर इस तरीके से हाथों को लाएंगे, कुबड़ बनाएंगे। आपका ये जो थोरेसिक वाला भाग है, ऐसा कुबड़ बनेगा। फिर श्वास भरते हुए चेस्ट वाला भाग है पूरा एकदम एक्सपेंड होगा। ठीक है, ऐसा। और आपका कर्वेचर है एकदम प्रॉपर शेप में होगा। ठीक है, फिर श्वास छोड़ते हुए वापस सामने की ओर झुकेंगे। फिर श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, तो इस तरीके से आपको अभ्यास करना है। इससे हमारा मेरुदंड, स्पाइन वो लचीला होता है। कई बार होता है कि वहां की जो नसें हैं वो दब जाती है, जिससे कि हमारे हाथों पैरों में दर्द होने लगता है। तो उससे ये राहत दिलाता है ये अभ्यास जो है। तो इस तरीके से आपको स्पाइन की स्ट्रेचिंग करना है। चलिए अगला अभ्यास करेंगे हम लोग पाद संचालन। ठीक है, उसके लिए हमको फिर से पीठ के बल हमको लेटना है। तो चलिए आप सभी पीठ के बल लेट जाएंगे। आप सभी पूर्व की ओर मुख करेंगे, सिर करेंगे पूर्व की ओर और पैर पश्चिम की ओर। आप सभी लेट जाएंगे। अगला अभ्यास करेंगे हम लोग पाद संचालन। पाद संचालन एक पैर से भी किया जाता है ना, 1 बाय 1, और दूसरे पैर से। तो हम लोग दोनों पैर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे अभ्यासों को हमको करना है, तो समय के कारण है। तो चलिए ठीक है, दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए आप सभी अपने पास ले आएंगे अपनी तरफ। फिर दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे, घुटने से मुड़े हुए रहेंगे और चेस्ट के पास लाएंगे। फिर पूरी तरह पैर खोल देंगे एक साथ, दोनों पैर के पंजे मिला के रखेंगे। पूरी तरह आपको पूरा खोलना है और इस तरीके से आपको एक द्विपाद संचालन है, दोनों पैर से एक साथ करना है। चलिए कीजिए 10 बार करना है इसको। चलिए, वेरी गुड। 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से अपोजिट। 10 9 8 कीजिए 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। दोनों पैर सीधा कर लेंगे। फिर से अब ये साइकिलिंग करेंगे। ठीक है, ये भी पाद संचालन का एक प्रकारांतर है। चलिए साइकिलिंग करेंगे सभी, दोनों पैरों से एक साथ इस तरीके से अल्टरनेट। एक पैर सीधा करेंगे, एक पैर मोड़ेंगे। चलिए कीजिए साइकिलिंग का अभ्यास बहुत अच्छा अभ्यास है। ये सब उदर समूह के अभ्यास हैं। हम अपने पेटों को अगर कम करना चाहते हैं, पाचन शक्ति स्ट्रांग करना चाहते हैं, फैट, एक्स्ट्रा फैट जो जमी हुई है हमारे
है ना, शरीर में उसको गलाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा अभ्यास है। कीजिए कीजिए कीजिए। पेट पर आपका जोर पड़ रहा है, महसूस कर पा रहे हैं? वेरी गुड। एक तरफ से हो जाने के बाद उल्टा उल्टा साइकिलिंग कीजिए। ये आपके घुटने के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। आप देख पा रहे हैं घुटने प्रॉपर तरीके से मुड़ भी रहे हैं और एक्सपेंड भी हो रहा है। वेरी गुड। आप फील कर पा रहे हैं पेट पर एक पॉजिटिव पेन महसूस हो रहा है, उसको फील करना है। आप लोग ध्यान रखेंगे कि अभ्यास करते हुए समय ना आप मुंह बंद रखेंगे, नाक से ही सांस लेना है, मुंह से सांस आपको नहीं लेना है। चलिए अगला अभ्यास करेंगे हम लोग मरकट आसन। मरकट आसन के लिए सबसे पहले राइट पैर उठाएंगे, राइट पैर और लेफ्ट हैंड, राइट पैर का अंगूठा लेफ्ट हैंड से पकड़ेंगे, ठीक है, राइट पैर का अंगूठा लेफ्ट पैर से, राइट पैर उठाइए इस तरीके से। उसके बाद लेफ्ट साइड झुका देना है, लेफ्ट साइड झुकाइए पूरे पैर को और आपको अपने राइट हैंड को राइट साइड सीधा कर लीजिए कंधे के समानांतर और उसी को देखेंगे जस्ट अपोजिट साइड, ठीक है। आपका लेफ्ट पैर सीधा रहेगा, राइट पैर भी आप लोग सीधा करने का प्रयास कीजिए जितना हो सके। आपका पूरा पैर ट्विस्ट हो चुका है। वेरी गुड। होल्ड कीजिए, होल्ड करेंगे, होल्ड होल्ड। वेरी गुड। वापस सेम इसी अभ्यास को दूसरे साइड से भी करेंगे। चलिए लेफ्ट पैर उठाएंगे सभी, पूरा लेफ्ट पैर 90 डिग्री, फिर अंगूठे को पकड़ेंगे राइट हैंड से और उसको राइट साइड झुका देना है। चलिए, और लेफ्ट हैंड आपका कंधे के समानांतर सीधा रहेगा, उसी को देखना है लेफ्ट हैंड को। होल्ड करेंगे, होल्ड करेंगे, होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस फिर से आ जाएंगे वापस। आपका पेट जो है पूरी तरह एकदम ट्विस्ट हो चुका था। हमारे आंतों में जमी गंदगी जो है ना, वो इसी के माध्यम से, ट्विस्टिंग वाला जो अभ्यास है वो इन सब के माध्यम से वो दूर होता है, ठीक है। चलिए अगला अभ्यास करेंगे हम लोग उद्राकर्षण। उद्राकर्षण के लिए दोनों पैर को घुटने से मोड़ते हुए फिर से अपने पास ले आएंगे, दोनों हाथ इंटरलॉक करते हुए सिर के पीछे ले जाएंगे, सिर के पीछे ले जाएंगे सभी। दोनों घुटने मिला के रखेंगे, चिपका के रखेंगे एक साथ और श्वास छोड़ते हुए सबसे पहले राइट साइड झुकाएंगे दोनों घुटने को। चलिए कीजिए और आप लेफ्ट कोहनी को देखेंगे। चलिए कीजिए। वेरी गुड। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे। यही अभ्यास दूसरी तरफ से भी करेंगे। फिर से श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड झुकाएंगे हम अपने दोनों घुटने को, तरीके से झुकाइए। आप राइट हैंड की कोहनी को देखेंगे, दोनों पैर के घुटने एक दूसरे से मिले हुए हों और लेफ्ट पैर के ऊपर आपका राइट पैर हो। ध्यान रखेंगे पूरी तरह। आप ट्विस्ट किए हैं, देखिए। होल्ड करेंगे, होल्ड होल्ड होल्ड। वेरी गुड। वापस दोनों पैर सीधा कर लेंगे, हाथों की स्थिति सामान्य हो जाएगी। थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। चलिए अगला अभ्यास करेंगे हम लोग पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए तैयार हो जाएंगे। दोनों पैर को घुटने से मोड़ते हुए फिर से अपनी तरफ लाएंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, दोनों पैरों को थोड़ा उठाएंगे और घुटने के नीचे जकड़ लेंगे, है ना। हाथों से, दोनों हाथों से हम लोग पैरों को जकड़ लेंगे इस तरीके से और सांस छोड़ते हुए सिर को उठाएंगे और घुटने को प्रेस करेंगे, अपनी ओर लाने का प्रयास करेंगे और नाक को
लगाने का प्रयास करेंगे घुटने से। चलिए कीजिए कीजिए, वेरी गुड। होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपने अनुभव किया किस तरीके से हमारे पैर के सहारे हमारा पेट दबा हुआ था, तो इसी तरीके से प्रेस करना है, ठीक है, ताकि ये मोटापा भी कम हो, फैट भी खत्म हो जाए और प्रॉपर तरीके से हमारा जो बॉडी है वो फ्लेक्सिबल बना रहे। चलिए अगला अभ्यास हम लोग करेंगे नौकासन। नौकासन में हम अपने शरीर को नाव जैसा बनाएंगे, ठीक है। चलिए तैयार हो जाइए नौकासन के लिए। दोनों हाथ दोनों जांघों पर हो, दोनों जांघों पर लाइए दोनों हाथ अपना। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए हम पहले सिर उठाएंगे, फिर हाथ, फिर पैर। इस तरीके से बैलेंस बनाना है, ठीक है। बैलेंसिंग के आसन है ये, हालांकि उदर समूह के आसन तो है ही, लेकिन बैलेंस बना के रखना है। बनाइए, बिल्कुल बनाइए इस तरीके से। आपके पूरा ये हिप के सहारे है ना, नितंब जिसको बोलते हैं, उसके सहारे आपका पूरा बॉडी रहेगा। वेरी गुड। होल्ड करेंगे, होल्ड होल्ड। सबसे पहले लेफ्ट घुटना होगा और राइट कोहनी मिलाएंगे इस तरीके से, फिर लेफ्ट पैर सीधा करेंगे, फिर राइट पैर, लेफ्ट कोहनी, ठीक है। इस तरीके से चलिए कीजिए, क्रंचेस अपनी क्षमता के अनुसार अपनी स्पीड से। पूरी तरह पैर सीधा भी करना है और पूरी तरह घुटने से मोड़ना भी है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग का जो कोहनी है वो और घुटने है वो मिल ना पाए, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाएंगे, हो जाएगा। खिलाड़ी लोग बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करते हैं। आप लोगों ने खिलाड़ियों की पर्सनालिटी आपने देखी होगी, कोई खिलाड़ी आपको मोटा नहीं लगे या किसी का पेट निकला हुआ नहीं रहे। इतना फिट रहते हैं उन लोग, अपने आप को फिट एंड फाइन रखते हैं, क्योंकि वर्कआउट खूब करते हैं उन लोग। तो हमको उसी के जैसे है ना वर्कआउट डेली इस तरीके से करना है। वेरी गुड। जब तक कि पेट पर एक पेन महसूस ना हो तब तक ये अभ्यास करना है। पूरी तरह थक जाने के बाद आप सामान्य स्थिति में आ जाएंगे, नाक से सांस लेंगे, मुंह से सांस छोड़ेंगे। चलिए अगला अभ्यास करेंगे हम लोग प्लैंक पोज। प्लैंक पोज के लिए हम सभी लेफ्ट करवट लेते हुए पेट के बल आ जाएंगे। पेट के बल आइए सभी। दोनों कोहनी हमारी मुड़ी हुई होगी इस तरीके से, और पैर के पंजे, पैर की जो उंगलियां हैं वो जमीन पर होगी। बाकी हमारा पूरा बॉडी जो है वो इस तरीके से उठा हुआ रहेगा, ठीक है। दंडासन जिसको बोलते हैं, इस तरीके सीधा, और आप सीधा किसी एक बिंदु पर फोकस करेंगे सामने। चलिए कीजिए कीजिए कीजिए। कोहनी से मुड़ी हुई होगी आपकी, है ना, इस तरीके से, और पंजे के सहारे, पैर की उंगलियों के सहारे आपको इस तरीके से सामने किसी एक पॉइंट्स पर फोकस करना है। कीजिए कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। सभी मकरासन में आराम करेंगे। मकरासन जो पेट के बल किए जाने वाले आसनों में आरामदायक आसन है, ठीक है। कोई सा भी आप पेट के बल अभ्यास करते हैं और थकान होती है तो आपको मकरासन में ही इसका आपको रिलैक्स करना है। मकरासन में आराम करेंगे थोड़ी देर। वेरी गुड।
करेंगे हम लोग उल्टा नौकासन, ठीक है, परिवर्ती नौकासन। तो चलिए, सामने दोनों हाथों को इस तरीके से करेंगे, पीछे पैर को थोड़ा उठाएंगे और हाथों को उठाएंगे, जैसे हम लोग नौकासन में फॉरवर्ड बेंडिंग मतलब सामने झुके थे, वैसे ही हम इस तरीके से पीछे झुकेंगे, ठीक है। पीछे हमारा स्पाइन जो है वो बेंड होगा। ये बहुत अच्छा अभ्यास है, पेट के लिए भी, स्पाइन के लिए। सामने किसी एक पॉइंट्स पर फोकस करेंगे, वेरी गुड, होल्ड करेंगे, वापस फिर से मकरासन में आ जाएंगे। वेरी गुड। चलिए, मकरासन से ही हम लोग सीधे भुजंगासन में आएंगे, ठीक है। मकरासन में एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली होगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल हथेलियां वैसे ही रहेगी। आपको कोहनी को सीधा करना है। पहले दोनों पैर के पंजे आपस में मिला के रखेंगे, पीछे एड़ियां मिली हुई हो, और वैसी स्थिति में हम अपने अपर बॉडी पार्ट को उठाएंगे और कोहनी को सीधा करेंगे। इस तरीके से कीजिए, सांस भरते हुए, जिससे जितना बन पड़े उतना ही करना है, ठीक है। फिर से वापस आपकी एक हथेली दूसरे हथेली पर हो ही, इस तरीके से। मकरासन नहीं करना है आपको, है ना। दोनों हाथों को साइड में नहीं करना है, मकरासन में आराम करते हुए ये अभ्यास करना। चलिए, एक बार और करेंगे इसी को, सांस भरते हुए, इस तरीके से उठाना है। वेरी गुड, वापस श्वास छोड़ते हुए। चलिए एक नया आसन हम लोग किए थे, एक्चुअली तैरने वाला, है ना। क्या बोलते हैं इस आसन का नाम, मैं बताऊंगा आप लोगों को। मैं इसका अभ्यास करवा देता हूं। इस तरीके से हम पैर को उठा के रखेंगे, है ना, और हम लोग ऐसा ऐसा करेंगे, ठीक है। चलिए, जैसे कि पानी में तैर रहे हैं और सामने पानी हटा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इस तरीके से। तो चलिए कीजिए, इस तरीके से कीजिए, कीजिए कीजिए कीजिए। आप देखेंगे कि पेट पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है, ऐसा। क्या बात है, ऐसा होना चाहिए, है ना। थकान भरी आवाज आ जानी चाहिए इतना, ठीक है। वेरी गुड। इस तरीके से आपको कि देखेंगे पेट पर बहुत ही अच्छा इसका इफेक्ट पड़ता है। और क्योंकि आप उल्टे लेटे हुए हैं तो पेट तो दब ही रहा है ना। और अभ्यास कर रहे हैं तो भी पेट हमारा प्रॉपर तरीके से ये कर रहा है ना, रिड्यूस हो रहा है, ऐसा अनुभव करेंगे। चलिए, आप सभी लेफ्ट करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। चलिए, अगला अभ्यास करेंगे हम लोग नौका संचालन आसन। नौका संचालन, हम लोग नाव चलाएंगे। देखिए, नौकासन और नौका संचालन, इसमें थोड़ा सा डाउट होता है। तो आप नौका संचालन मतलब चलाना, और नौकासन नाव बनाना, इस तरीके से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चलिए, नौका संचालन के लिए आप सभी तैयार हो जाएंगे। दंडासन में आएंगे, उसके बाद पोजीशन लेंगे इस तरीके से, फिर श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर रखेंगे और श्वास छोड़ते हुए हम लोग नौका चलाएंगे। चलिए, ध्यान रखेंगे जिसके कमर में दर्द हो वो एकदम से ज्यादा नहीं झुकेंगे, वो नॉर्मली करेंगे, और जो सामान्य जिसको कोई दिक्कत नहीं है वो पूरी तरह झुक सकते हैं। कमर से झुकाएंगे, कीजिए कीजिए कीजिए। कम से कम 10 राउंड इसको करना है, 10 बार करना है। 10 बार कंप्लीट हो जाने के बाद हमको जस्ट उल्टा नाव चलाना है, ठीक है। चलिए कीजिए कीजिए, फिर उल्टा नाव चलाएंगे हम सब। चलिए, श्वासों की स्थिति वही रहेगी, आपको श्वास छोड़ते हुए सामने झुकना है, श्वास भरते हुए हथेलियों को ऊपर उठाना है। इससे हमारा जो स्पाइन है वो लचीला बनता है, हमारे कंधे पे जो जॉइंट्स हैं वो फ्री होते हैं, है ना, इस तरीके से। वेरी गुड। चलिए, अभ्यास कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग करेंगे पश्चिमोत्तानासन।
पश्चिमोत्तानासन में दोनों पैर के अंगूठे को हमारी तर्जनी उंगली से हम पकड़ेंगे इस तरीके से, और हम अपने सिर को घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे। बहुत कम लोगों को ही लग पाएगा, है ना। तो ध्यान रखेंगे जिसकी कमर में दर्द हो वो नहीं करेंगे ये वाला अभ्यास। तो चलिए इस तरीके से आप लोग घुटने से वो सिर से लगाने का प्रयास करेंगे। ये मान के चलिए कि जिसका घुटने से लग गया, ये जो है ना सिर जो है घुटने से, मान के चलो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है। सही बोल रहे हैं तो सर। हमको प्रयास ये करना है, धीरे धीरे हो जाएगा जी। बिल्कुल सर। और इससे क्या है, पेट वगैरह भी थोड़ा सा दबता है। बहुत अच्छा अभ्यास है पश्चिमोत्तानासन। हर्षयोगिक ग्रंथों में इसके बहुत सारे लाभ बतलाए। कुंडलिनी जागृत करने का भी एक बहुत अच्छा अभ्यास है पश्चिमोत्तानासन। ठीक है, चलिए अगला अभ्यास हम लोग करेंगे जी। जी सर, चलिए फिर से हम लोग घुटने के बल वज्रासन में आ जाएंगे। आप सभी वज्रासन में आ जाएंगे घुटने से मोड़ते हुए। अगला अभ्यास करेंगे हम लोग मंडूक आसन। ठीक है, मंडूक आसन जो कि हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है और हमारे किडनी वगैरह जितने भी अंतरंग हैं उसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। और इस आसन को उन लोग नहीं करेंगे जिसके पेट में कुछ अल्सर वाली दिक्कत हो, हर्निया की शिकायत हो, उन लोग नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें पेट पर बहुत ज्यादा जोर पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप श्वासों को खाली कर देंगे। ठीक है, और ये जो हाथ है इस तरीके से अंगूठे को अंदर की ओर बंद करेंगे, मुट्ठी बना लेंगे, मुट्ठी बांध लेंगे, और दोनों जो पेट के साइड में है ना, पेट आपको नाभि पर नहीं रखना है, नाभि के साइड में इस तरीके से आपको रखना है, और रिब्स पे नहीं रखना, पसली के ऊपर नहीं रखना है। आपको मैं बता दूं, इस तरीके से सामने आपको यहाँ पेट है ना, साइड में इस तरीके से रखना है ये अंगूठे का मूल जो इस तरीके से, और श्वास छोड़ते हुए आपको झुकना है इस तरीके से। ध्यान रखेंगे अगर पसली में होगी तो फिर उसको और नीचे कर लेंगे। लग रहा है आपको पसली में हो रहा है ना, हमारा हाथ जो है पसली पे जा रहा है, तो और नीचे कर लेंगे और इस तरीके से सामने देखेंगे। थोड़ी देर तक रखेंगे, इस तरीके से झुकेंगे। फिर वापस। ये हमारे पाचन तंत्र के लिए, किडनी के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। स्ट्रांग बनाता है ये, और बहुत सारी चीजों को जो नेगेटिविटी रहती है उसको दूर करता है। ठीक है, तो चलिए अगला अभ्यास हम लोग करेंगे मार्जारी आसन। मार्जारी आसन के लिए आप सभी तैयार रहेंगे। सबसे पहले हम दोनों हाथों को श्वास भरते हुए इस तरीके से उठाएंगे, कान से लगा के रखेंगे बिल्कुल। फिर श्वास छोड़ते हुए झुकाएंगे, अपने सिर को जमीन पर टच कर देंगे पूरी तरह। इसको बोलते हैं शशांक आसन। शशक का अर्थ होता है खरगोश। फिर इस तरीके से घुटने के बल हम लोग आ जाएंगे। घुटने के बल आ जाइए सभी। घुटने में प्रॉपर डिस्टेंस हो, आपके कंधे जितने डिस्टेंस घुटने पर हो और हाथों पर भी हो। और ध्यान रखेंगे घुटने और हाथ जो है वो 90 डिग्री हो। ऐसा ना हो कि इस तरीके से तिरछा, ऐसा नहीं। आपका घुटना भी बिल्कुल 90 डिग्री सीधा हो और हाथ भी इस तरीके से। उसके बाद फिर श्वास भरते हुए हम लोग अपने जो स्पाइन वाला भाग है उसको नीचे खींचेंगे इस तरीके, और सिर को उठाएंगे ऐसा कीजिए। फिर श्वास छोड़ते हुए ऊबड़ बनाएंगे इस तरीके से। श्वास भरते हुए फिर से स्ट्रेच करेंगे अपनी स्पाइन को। श्वास छोड़ते हुए फिर से कुबड़ बनाएंगे। इस तरीके से यह अभ्यास आपको कम से कम 4 से 5 बार करना है, ताकि हमारा स्पाइन अच्छे से स्ट्रेच हो। इसका अभ्यास गर्भवती महिलाओं को भी करवाया जाता है। बहुत अच्छा अभ्यास है ये। वेरी गुड। चलिए इसी में थोड़ा सा इसका वेरिएशन देख लेते हैं। हम अपने घुटने को थोड़ा थोड़ा, है ना,
जैसा कि आपके पास अगर मैट हो तो दोनों मैट के किनारे किनारे में आप अपने घुटने को ले जाइए, ठीक है। और दोनों पैरों को भी मैट के किनारे किनारे जो छोर होते हैं ना चौड़ाई में, उस पर ले जाएंगे। उसके बाद आप पूरी तरह बैठ जाएंगे, ऐसा पूरी तरह बैठ जाइए, जिससे आपका पैर अलग हो गया और आपका ये जो है ना नितंब वाला जो भाग है वो पूरा जमीन पर आ जाएगा। उसके बाद फिर दोनों हाथों से इस तरह श्वास भरते हुए हम लोग दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए फिर से हम लोग आ जाएंगे शशांक आसन। इस तरीके से कीजिए, जिससे बन पड़ रहा है वो कीजिए, नहीं बन पड़ रहा है प्रयास कीजिए, ठीक है। इस तरीके से देख पा रहे हैं आपके पूरे थाई वाले भाग पर है ना, जांग वाले भाग पर, पेल्विक मसल्स पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है। जिसके घुटने में दिक्कत होगी वो नहीं करेंगे इसका अभ्यास, क्योंकि घुटना थोड़ा सा रोटेट होता है इसमें, तो हो सकता है पेन और बढ़ जाए, तो आपको नहीं करना है इसके घुटने में दर्द हो। फिर धीरे धीरे हाथों को सामने लाते हुए सहारा देते हुए उनको तरीके से करना है। फिर से दोनों घुटने जो है आपस में मिला लेंगे, दोनों पैर आपस में मिला लेंगे इस तरीके से। चलिए फिर से श्वास भरते हुए हम लोग शशांक आसन में आएंगे। उसके बाद अश्व संचालन के लिए जो प्रैक्टिस करते हैं, जो स्ट्रेचिंग करते हैं, वो करेंगे, ठीक है। चलिए श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर कीजिए, श्वास छोड़ते हुए शशांक आसन में आएंगे सभी। आगे चलकर आपको पूरा डायरेक्शन नहीं बतलाया जाएगा, आपको आसनों के नाम बतलाए जाएंगे, केवल आपको आसन के नाम बतलाएंगे और आपको करना है, ठीक है। चलिए घुटने के बल आ जाएंगे सभी, घुटने के बल आइए। लेफ्ट पैर आप सामने ले आएंगे, लेफ्ट पैर 90 डिग्री हो, लेफ्ट पैर आपका 90 डिग्री हो इस तरीके से, और राइट पैर सीधा हो, घुटने जमीन पर लगे हुए हों और आपके पैर जो है फ्लैट हो। फ्लैट मतलब इस तरीके से पंजे जो है फ्लैट हो। आप इसको 90 डिग्री कीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद फिर आप स्ट्रेचिंग कीजिए, दूसरा पैर इस तरीके से लाइए, कीजिए पूरी तरह। आप अश्व संचालन की स्थिति में आप अपने सिर को पूरी तरह आप ऊपर उठा के रखेंगे इस तरीके से। वेरी गुड, कीजिए कीजिए कीजिए, कम से कम 5 से 10 बार ये अभ्यास करना है। ये हमारे हिप जॉइंट्स जो होते हैं ना उसको खोलने का काम करता है, क्योंकि हम लोग इस तरीके से मूवमेंट हम लोग दैनिक जीवन में बहुत कम कर पाते हैं, तो हमारे जो जॉइंट्स है ना वो। वेरी गुड सुरेश जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। महिलाएं भी बड़ा जबरदस्त करती हैं, महिलाओं को भी मानना पड़ेगा। हाँ गजब, वेरी गुड, सही है सर, बहुत शानदार है। तो इस तरीके से यहाँ अभ्यास करना है। वेरी गुड, बहुत गजब। चलिए वेरी गुड। अभ्यास यदि कंप्लीट हो गया होगा तो फिर से हम लोग दोनों पैर को इस तरीके से घुटने के बल आ जाएंगे, फिर से हम लोग शशांक आसन में आएंगे और फिर से हम लोग नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे, वज्रासन की मुद्रा, ठीक है। तो हमको इस प्रकार हमको अभ्यास करना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग सूर्य नमस्कार की ओर, जो कि पावरफुल प्रैक्टिस है। तो चलिए आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे सूर्य नमस्कार के अभ्यास के लिए। आप सभी मैट के फ्रंट में आएंगे, मैट के फ्रंट वाले भाग पर सभी आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे आसन ऐसे हैं कि पीछे हमको स्पेस चाहिए होता है, तो इसलिए मैट के फ्रंट में आना है। सभी दोनों हाथ इस तरीके से कीजिए, हथेलियां आसमान की ओर खुली हुई हो, दोनों हाथ जोड़ लेंगे। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम आसन की मुद्रा में आइए, आंखें बंद करेंगे सभी, भगवान सूर्य का ध्यान करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो अपनी ऊर्जा, असीम ऊर्जा का कुछ अंश हमें भी प्रदान करें, जिससे कि हमारा शरीर दीर्घायु हो, स्वस्थ हो। तो इस तरीके से इसी प्रार्थना के साथ हम लोग यह सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। चलिए आंखें खोल लेंगे, श्वास भरते हुए हस्तोत्थान करेंगे, कीजिए बैक बेंड करेंगे सभी, थोड़ा सा इस तरीके से है ना, बैक बेंड करेंगे,
श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकेंगे, जिसके कमर में दर्द हो वो थोड़ा कम झुकेंगे, है ना। फिर अश्व संचालन, अश्व संचालन कीजिए, जो अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं अश्व संचालन। फिर पर्वतासन, पर्वतासन कीजिए। फिर अष्टांग नमस्कार, पहले घुटना लाएंगे, फिर चेस्ट लाएंगे, फिर चिन। भुजंगासन, भुजंगासन में ध्यान रखेंगे आपकी दोनों एरिया जो है वो मिली हुई रहेंगी और कोहनी थोड़ी सी मुड़ी हुई रहेंगी और वो शरीर से चिपका हुआ रहेगा, ठीक है। यहीं से हम लोग तिर्यक भुजंगासन करेंगे। लेफ्ट देखेंगे पहले, लेफ्ट एड़ी को, फिर राइट साइड देखेंगे, फिर से हम लोग आ जाएंगे पर्वतासन में। फिर लेफ्ट पैर सामने होगा आपका, फिर राइट पैर पारहस्तासन की स्थिति में, फिर श्वास भरते हुए हस्तोत्थान, फिर प्रणामासन। तो इस तरीके से आपको कम से कम 8 से 10 राउंड यह सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना है। तो चलिए अपनी स्वाभाविक गति में कीजिए, मैं काउंट कर रहा हूं। चलिए, प्रणामासन, हस्तोत्थान, पादहस्तासन, अश्व संचालनासन, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालनासन, पादहस्तासन, हस्तोत्थान, नमस्कार। चलिए कीजिए, स्वाभाविक गति में करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसी तरीके से आपको 8 से 10 राउंड इस सूर्य नमस्कार अभ्यास को करना है। वेरी गुड। आशा निषाद मैम, गुड़िया त्रिपाठी मैम, अंजनी दुर्गम मैम, वेरी गुड मैम। शांति भरत जी हैं, राजू पूनम जी हैं, सुखबीर ब्रजवासी सर, वेरी गुड सर। जितेंद्र साहू सर जी हैं, उपेंद्र रजक जी, रामचंद्र नेताम सर जी, सुरेश तरकने जी, शिवचंद्र जी हैं जम्मू से, बीना साहू मैम, वेरी गुड मैम। आरजे यादव सर जी हैं, प्रदीप ठाकुर सर हैं, वेरी गुड सर। रमेश सर जी हैं, डॉक्टर डीएन सिंह जी हैं, सुखदेव सर हैं, सुरेश गावरिया जी हैं, वेरी गुड सर। इंजीनियर टिकेश्वर साहू जी हैं। एक्सरसाइज कर रहे हो ना? गावरिया जी कुछ नोट्स वगैरह बना रहे होते, ऐसा लगता है। एक्सरसाइज किया करो भाई। कुछ लोग वीडियो ऑन नहीं किए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग वीडियो ऑन करके करते हैं तो इससे अच्छा लगता है ना। आपको भी, हमको भी, सभी को अच्छा लगता है, और नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, लेकिन सात 7:56 हो चुके हैं सर।
अगला पड़ाव को जल्दी जल्दी कंप्लीट करना पड़ेगा। यह जो अभ्यास है, अभ्यास यदि कंप्लीट हो गया होगा तो आराम कर सकते हैं, कोई बात नहीं। लगता है कि हम और कर सकते हैं 2-4 राउंड, तो बिल्कुल कीजिए। आपकी कैपेसिटी, आपकी इम्यून जो पावर है वो इस सूर्य नमस्कार से बढ़ती है। साथ ही साथ वेट लॉस, जिसका वेट अधिक है उसका वेट लॉस होता है, जिसका वेट कम है उसका वेट गेन होता है। मतलब एक बैलेंस बना के रखता है। योग जो है समत्वम योग उच्यते, है ना, वो सम करके रखता है, चाहे वो हमारे शरीर को हो चाहे वो मन को हो, बिल्कुल बैलेंस कर। तो वेरी गुड। चलिए सभी आराम करेंगे। लेफ्ट हैंड की कलाई को राइट हैंड से पकड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे, नाक से सांस लेंगे, मुंह से सांस छोड़ेंगे। जब कभी भी थकान महसूस होती है आपको, तो इस तरीके से आपको अभ्यास करने की। चलिए अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। हम लोग करेंगे प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, जो कि पावरफुल प्रैक्टिस है, जिसके अभ्यास से हमारे बॉडी में थकान महसूस होती है। थकान महसूस होने का मतलब यह है कि हम एनर्जी जो है हम बाहर देते हैं, एनर्जी बर्न करते हैं, है ना। तो प्राणायाम के माध्यम से उसको अर्न करते हैं। ठीक है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि एनर्जी, है ना, ऊर्जा के जो नियम, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न नष्ट किया जा सकता है, ये हम लोग फिजिक्स में पढ़े हैं। तो उसी तरीके से है, हमारी ऊर्जा कहीं गई नहीं है, नष्ट नहीं हुई है ना, केवल उसको रूपांतर किया जा सकता है। तो उसको रूपांतर करना। तो चलिए सभी प्रणव मुद्रा में आएंगे। इस तरीके से क्या रखेंगे, कमर गर्दन रीढ़ सीधी करके रखेंगे। ठीक, चलिए प्रणव मुद्रा बनाएंगे इस तरीके से। दाहिने नासिका को अंगूठे से बंद करना है और बाएं नाक से आपको श्वास भरनी है, पूरी तरह लंग्स में भर लेनी है आपको श्वास। आंखें बंद रखेंगे, पूरा ध्यान आपकी श्वासों पर हो। पूरी तरह खींचिए, लंग्स में पूरी तरह भर लेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से श्वास छोड़ेंगे। पूरी तरह लंग्स खाली कर देंगे। फिर से राइट नॉस्ट्रिल से श्वास लेंगे, पूरी तरह लंग्स भर लेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल खोलेंगे, श्वास छोड़ेंगे। इसी तरीके से आपको अभ्यास करना है क्रमिक रूप से। श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है धीरे धीरे। आंखें बंद रखेंगे, पूरा ध्यान आपकी श्वासों पर हो। आप महसूस कीजिए आप एनर्जी को ले रहे हैं अपने शरीर पर, उसको डाल रहे हैं। इस तरीके से आप फील करेंगे श्वासों के माध्यम। जितना ज्यादा हो सके यह अभ्यास करनी चाहिए, क्योंकि पूरे जो सिर से लेकर पैर तक जो हमारे नस नाड़ियां हैं वो एक्टिव होती है इस अभ्यास से। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पूरे बॉडी में फैलता है। बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस है अनुलोम विलोम और सूर्य नमस्कार। ठीक है, चलिए रिलैक्स करेंगे सभी। अगला अभ्यास करेंगे हम लोग कपालभाति। कपालभाति उन लोग नहीं करेंगे जिसको बीपी की प्रॉब्लम है और हार्ट में भी कोई दिक्कत हो, उन लोग नहीं करेंगे। उन लोग करेंगे थोड़ा धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। और जिसके पेट में अल्सर और हर्निया वाली प्रॉब्लम हो तो उन लोग नहीं करेंगे। चलिए पोजीशन लेंगे इस तरीके से, लंबी गहरी सांस भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए पेट को स्ट्रोक लगाएंगे इस तरीके
मुंह बंद रहेगी आपकी, नाक से ही सांस छोड़ना है। सांस छोड़ना है ना पैसिव रहेगा, एक्टिव रहेगा, सॉरी, सांस छोड़ना एक्टिव रहेगा, सांस लेना पैसिव रहेगा। ठीक है, चलिए, पेट को स्ट्रोक करते हुए नाक से सांस छोड़ना है। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, आप अपने हाथों को, लेफ्ट हैंड को आप नाक के पास लाएंगे। ये एज्यूम कीजिए कि आपके नाक के पास एक दीपक जल रही है हाथों पर, और आप उस दीपक को आप बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरीके से और पेट आपका अंदर की ओर स्ट्रोक हो रहा है। कम से कम 20 बार करेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे। फिर चाहे तो आप इसको 20 बार फिर स्ट्रोक करेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे। ऐसे करते करते आपको 100, कम से कम 100 करना है प्रतिदिन, क्योंकि ये प्रैक्टिस क्लास है तो हम लोग ज्यादा नहीं कर सकते, समय का अभाव है। चलिए, अगला अभ्यास करेंगे हम लोग भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम, आप दोनों अंगूठे से कान के पास जो मांसल वाला भाग है उसको दबाएंगे, जिससे कि पूरा कान बंद हो जाता है। फिर तर्जनी उंगली जो है मस्तिष्क पर रखेंगे, बाकी की जो 3 उंगलियां हैं वो आंखों पर रखेंगे, और लंबी गहरी सांस भरेंगे। सांस छोड़ते हुए भौरे की गुंजन करेंगे, मुंह बंद रहेगा आपका। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस कीजिए। लंबी गहरी सांस भरेंगे, एक बार और करेंगे। मस्तिष्क में जो वाइब्रेशन उत्पन्न हुई है उसको फील करेंगे, आंखें बंद ही रखेंगे थोड़ी देर तक। धीरे से आंखें खोलेंगे। चलिए, अगला अभ्यास करेंगे हम लोग उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में लंबी गहरी सांस भरते हुए कंठ को सिकोड़ते हुए सुरीली आवाज निकालनी है आपको। ठीक है, चलिए उज्जाई प्राणायाम कीजिए। थोड़ा सा सिर को उठाएंगे आप सभी। कंठ को सिकोड़ते हुए सुरीली आवाज, है ना। और एक आप लेफ्ट हैंड से चेक कर सकते हैं कि आपके गर्दन के पास वाइब्रेशन हो रहा है कि नहीं, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। वाइब्रेट होना चाहिए आपका गर्दन जो है। इस तरीके से आपको उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करना है। ये चलते फिरते करने वाले प्राणायाम है, कहीं भी कभी भी आप इसको कर सकते हैं। इससे हमारे जो थायराइड, पैराथायराइड जो ग्लैंड्स होते हैं वो कंट्रोल रहते हैं। बहुत अच्छा अभ्यास है ये भी। चलिए, अगला अभ्यास करेंगे हम लोग भस्त्रिका। भस्त्रिका उन लोग नहीं करेंगे जिसकी बीपी हाई रहती है ना, बीपी वाले जिसको दिक्कत है वो नहीं करेंगे, हाई वाले। और लो वालों के लिए तो बहुत अच्छा अभ्यास है। इसको आप करेंगे, यदि लो बीपी वाले करेंगे तो आपका बीपी जो है वो एकदम कंट्रोल रहेगा। चलिए, सबसे पहले लंबी गहरी सांस भरेंगे। सांस भरेंगे तो आपका कंधा थोड़ा उठ जाएगा, और उसी सांस को, है ना, जोर से छोड़ेंगे, नाक से ही छोड़ेंगे, मुंह आपका बंद रहेगा। पास में तौलिया वगैरह रख सकते हैं, रुमाल वगैरह, है ना। कई बार क्या है, नाक से जो पानी वगैरह है वो निकलता है। इस तरीके से आपको अभ्यास करना है भस्त्रिका की।
भस्त्रिका अभ्यास करने पर आपको हो सकता है चक्कर जैसी स्थिति महसूस हो, तो आपको तुरंत आंखें नहीं खोलनी है, थोड़ी देर तक आंखें बंद करके ही रखनी है जब तक कि सामान्य स्थिति न हो जाए, क्योंकि इसमें चक्कर जैसा अनुभव होता है, सिर जो है घूमने घूमने टाइप का लगता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। कम से कम 15 से 20 बार इसको भी करना है। पूरे मस्तिष्क में ब्लड का फ्लो इतनी तेजी से होता है कि, है ना, सिर जो है घूमने लगता है। इसीलिए हाई बीपी वालों को इसको नहीं करना चाहिए, इससे नुकसान हो सकता है। चलिए अगला अभ्यास करेंगे, इसी का प्रकारांतर है भुजा भस्त्रिका। भुजा भस्त्रिका इस तरीके से आप सभी पोजीशन बना लेंगे, श्वास भरते हुए इस तरीके से हथेलियां खोल देंगे ऊपर और श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी बंद करते हुए अपनी ओर खींचेंगे। तो इस तरीके से आपको अभ्यास करनी है। इससे भी हमारा सिर जो है घूमने जैसी स्थिति होगी, तो आंखें बंद करके रखेंगे। सामान्य स्थिति हो जाने के बाद आंखें खोल सकते हैं। वेरी गुड। तो ये हुआ हमारा कंप्लीट योगाभ्यास, है ना, जिसमें आसन और प्राणायाम की श्रृंखला। आसन और प्राणायाम, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, आसन जो है हमारे शरीर को लचीला बनाता है ना, फ्लेक्सिबल करता है, और प्राणायाम वो हमारे श्वासों को एक लयबद्ध क्रमबद्धता प्रदान करती है कि हमको श्वास कैसे लेना है ना, प्राण का विस्तार कैसे करना है, तो इसको प्राणायाम के माध्यम से हम करते हैं। तो आसन और प्राणायाम एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, जिसको हम अपनी लाइफ स्टाइल में शामिल कर, अपनी जीवनचर्या में शामिल कर, अपने जीवन को दीर्घायु और स्वस्थ बना सकते हैं। तो थैंक यू सर। टाइम का कुछ बता देते तो आगे चर्चा करें, या फिर 8:10 हो चुके हैं सर। अच्छा, तो समय काफी हो चुका है, तो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं यह योगाभ्यास कार्यक्रम। तो चलिए, कमर गर्दन रेट सीधी करके बैठ जाएं सभी, दोनों हाथ दोनों घुटने पर हो, आंखें बंद हो, लंबी गहरी सांस भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। चलिए, ओ फिर से लंबी गहरी सांस भरेंगे, ओ एक बार फिर से लंबी गहरी सांस भरेंगे, 1 मिनट। तभी दोनों हाथ आपस में जोड़ लेंगे, तभी एक साथ एक स्वर में विश्व की मंगल कामना के लिए, विश्व के प्राणी मात्र की सद्भावना के लिए हम प्रार्थना करेंगे। चलिए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी अपने आराध्य इष्ट देवता का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, आभार व्यक्त करेंगे। उन्होंने यह सुंदर मनुष्य जीवन दिया, स्वस्थपूर्ण मनुष्य जीवन दिया, इसके लिए
हम अपने गुरुजनों का आभार करेंगे, जिनके माध्यम से हम लोग ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ज्ञान जिनसे हमको प्राप्त हुआ है। प्रकृति का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, जिसके अमूल्य जो उपहार हैं उनको हम ले पा रहे हैं, जैसे कि सांसें, जल, है ना। हम अपने मित्रों का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, जिसके माध्यम से, जिसके सहयोग से हम आगे बढ़ रहे हैं जीवन में। सभी का ग्रेटिट्यूड करेंगे। दोनों हाथ आपस में रब करेंगे, गर्माहट लाएंगे अच्छे से, चेहरे से लगाएंगे, पलकों से लगाएंगे, चेहरे को पूरी तरीके से मालिश करेंगे दोनों हाथों से। फिर से गर्माहट लाएंगे अपने दोनों हाथों पर, फिर से चेहरे से लगाएंगे और हथेलियों के भीतर भी आंखें खोलेंगे। हरिओम तत्सत। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स का, जिन्होंने इस योगाभ्यास में शामिल होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया और अपने लिए, खुद के लिए जो 1 घंटे का समय आप लोग देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू सो मच सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, है ना, और हंसिए, कीप स्माइलिंग। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे 2 योग गुरु जी को। हमारे मेन मुख्य देव योग गुरु जी डॉक्टर योगेश्वर साहू सर, और उसकी अनुपस्थिति में जो हम लोग अभ्यास कराते हैं इंजीनियर टिकेश्वर साहू सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, और ये वीडियो जो ऑन कर सकते हो और कर लो, है ना। और नए सेशन का शुरुआत नए जोश जुनून के साथ, है ना, ठीक। तो आप सभी लोग रेडी हो जाइए।